नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। योग का प्रारंभ कहाँ से करें? इसका उत्तर है शुद्धि से। शरीर की शुद्धि हम सब परिचित हैं, वस्त्र की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, अपने डाइनिंग रूम, अपने शौचालय की गलियों की सफाई करते हैं, ये बाह्य शुद्धि कहलाती है। तो बाह्य शुद्धि से हम सब परिचित हैं। खेत में किसान लोग नलाई गुड़ाई करते हैं, वो भी एक शुद्धि का रूप है। स्वीपर जो झाड़ू लगाते हैं वो भी एक शुद्धि का ही रूप है। हम रोजाना वस्त्र साफ करते हैं, तो इन सब शुद्धियों से हम सब परिचित हैं। यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। शुद्धि से हमारा मन प्रसन्न होता है और बाह्य जो रोग के कीटाणु हैं वो हम पर आक्रमण नहीं करते, हम स्वस्थ बने रहते हैं। यानी स्नान से, जल से जो शुद्धि होती है या झाड़ू से जो शुद्धि होती है वो भी हमारे लिए लाभदायक है और उससे हम शारीरिक रोगों से बचते हैं, ऐसा सबका अनुभव है। ये बात सर्व विदित है, सर्व प्रसिद्ध है और इसका आदरणीय मोदी जी ने भी इसको सफाई अभियान, नदियों की शुद्धि, इस रूप में उन्होंने अपना एक प्रोग्राम रखा है अपनी पार्टी का। यानी बाह्य अशुद्धि से रोग बढ़ते हैं, ये पक्का है। शारीरिक रोग इसी तरह से जब हमारी आंतरिक अशुद्धि होती है, मानसिक अशुद्धि होती है, इंद्रियों की अशुद्धि होती है, तो उससे हमारे आंतरिक रोग बढ़ते हैं। जैसे बाह्य रोग है, शरीर के रोग हैं, सिर में दर्द हो गया, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, कहीं पैर में दर्द, घुटने में दर्द, कमर दर्द, ये स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कहीं लंबर पेन हो गया, कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी में डिस्क स्लिप हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इससे हमारे को कष्ट होता है। रोग का नाम ही कष्टदायक चीज, तो वहाँ कष्ट होता है। तो मानसिक स्तर पर भी अशुद्धि के चलते इसी तरह से हमारे जीवन में रोग आते हैं। मानसिक स्तर पर भी हम असंतुलित हो जाते हैं जब अशुद्धि होती है। तो एक योग सूत्र भी है, जैसे तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, शोच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। मतलब दो जगह ये सूत्र है। दूसरे पाद का पहला सूत्र है, योग शास्त्र का जो दूसरा पाद है उसका पहला सूत्र है तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग बताया, 3 चीजों के समुच्चय का नाम क्रिया योग है। शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। 3 प्रकार के जो तप हैं, ईश्वर प्रणिधान मानसिक तप है, स्वाध्याय वाचिक तप है और तप शारीरिक तप है। और तप जो है वहां पर अशुद्धि, तप से अशुद्धि का क्षय होता है। वहां व्यास भाष्य में एक शब्द हमें सुनाई पड़ता है,
वहां के शब्द मैं सुनाना चाहता हूँ। उस सूत्र पर जो व्यास ऋषि ने जो शब्द लिखा है, वे कहते हैं कि न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति। जो अतपस्वी हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि नान्तरेण तप संभेदम आपद्यते यदि तप से उपादान। तप का उपादान क्यों किया? बोले अशुद्धि क्षय का साधन है ये। वांग मलों की चिकित्सा करते हैं हम स्वाध्याय के द्वारा, मानसिक मलों की चिकित्सा करते हैं ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, और शारीरिक तप के द्वारा हम शारीर मलों की चिकित्सा करते हैं। तो ये दिया अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। अनादि कर्मों की क्लेश की, कर्म और क्लेश की वासनाओं से चित्र विचित्र हुई, अनेक रूप धारण की हुई प्रत्युपस्थित विषय जाला, जो प्रत्युपस्थित हो गया है विषयों का जाल जिसमें, ऐसी अशुद्धि तप के बिना छिन्न भिन्न नहीं होती। तो ये इति तप सा उपादान, माने यहाँ पर अशुद्धि को यदि हम साफ करना चाहते हैं तो तप करना होगा। अशुद्धि क्षय करने के लिए, अशुद्धि को हटाने के लिए हमें तप करना होगा। तो हमारा विषय तो यही है ना कि योग का आरंभ कहाँ से करें। तो योग शास्त्र में यहीं से बात को शुरू किया है। मानी जो दूसरा पाद है, जो व्युत्थित चित्त लोग हैं उनको कैसे योग युक्त बनाया जाए। दो तरह के मनुष्य हैं, एक व्युत्थित चित्त, एक समाहित चित्त। सहज, जिनका मन शांत है, सहज रूप से शांत है, उनके लिए योग सूत्रों में प्रथम पाद, योग शास्त्र का जो पहला पाद है, उन लोगों के लिए जो सहज रूप से जिनका मन शांत है, और जिनका मन स्वाभाविक रूप से अशांत है, बहुत ज्यादा चंचलता है, जड़ता है, रजोगुण तमोगुण है, तो उन लोगों के लिए ये दूसरा पाद रचा गया। और दूसरे पाद में ही अष्टांग योग भी होता है। तो उसी दूसरे पाद में जो आरंभ किया है वो अशुद्धि का क्षय करने के लिए जो साधन है उनका निर्देश किया। अशुद्धि क्षय करने वाले जो साधन है उनको बताया। तो मानसिक, वाचिक और शारीरिक तप के द्वारा हम जो अनादि काल से कर्म और क्लेश की वासनाओं से जो चित्र विचित्र हो गई अशुद्धि, बिल्कुल बहुत ही एकदम से बड़ी वो हो गई है, उसका उसका हम उसको हटाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल जैसा काम हो गया है। तो अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा अशुद्धि, जो कि प्रत्युपस्थित विषय जाला, जिसमें विषय जाल उपस्थित रहता है, विषयों का जाल फैला हुआ रहता है उस अशुद्धि में, वो अशुद्धि बिना तप के हट नहीं सकती है। यहां से शुरुआत की है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, योग के 4 स्टेप हैं। श्री अरविंद ने 4 स्टेप में योग, अपने योग को विभाजित करके बताया, और उसका पहला स्टेप शुद्धि है। शुद्ध होने के बाद व्यक्ति का जो दूसरा स्टेप होता है वो मुक्ति बताया, मुक्त हो जाता है। शुद्धि का जो परिणाम है वो मुक्त होना है, बंधन से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है, पराधीनता से मुक्त हो जाता है।
3 शब्द बोल दिए मैंने, दुख से मुक्त, पराधीनता से मुक्त, बंधन से मुक्त। स्वाधीन हो जाता है, पराधीनता से मुक्त होकर के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो उसमें भी वही भाव छिपा हुआ है, स्वाधीन हो जाता है। दुख से मुक्त हो जाता है, बंधन दुख है, और उससे मुक्त हो गया तो बस आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पर ये बतलाया कि ये जो अशुद्धि है, ये हमारे कई स्तर पर रमी हुई है। ये जो शब्द बोले मैंने, प्रत्युपस्थित विषयों का जाल, जिसमें विषयों का जो जाल है वो उपस्थित हो रहा है उस अशुद्धि में। और कर्म और क्लेश, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादि कर्म और क्लेश की वासनाओं से चित्र विचित्र हो गई है, अनेक रूप धारण कर लिया उसने। कर्म और क्लेश, क्लेश क्या होते हैं? तो यही योग सूत्रों में कहा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। और कर्म क्या होते हैं? शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, जो हमारे वे कर्म शुभ होते हैं जिनसे दूसरों को सुख मिलता है, वे कर्म अशुभ होते हैं जिनसे दुख मिलता है। कर्म के 3 साधन है अपने पास, एक शरीर है, एक वाणी है और एक मन है। इन 3 साधनों से हम कर्म करते हैं, और इन 3 साधनों से हम दूसरे लोगों को सुख पहुंचाते हैं या दुख पहुंचाते हैं। जैसे किसी ने कठोर बोल दिया, किसी ने किसी की चुगली की, किसी ने व्यर्थ बातें करके अपने समय को गंवाया, किसी ने झूठ बोल दिया और दूसरे को कष्ट दिया, तो इन सब कामों से वाणी को पकड़ करके मैंने 4 बातें कह डाली। गीता में कहा कि वाणी का जो तप करते हैं वो क्या करते हैं, तो उन्होंने वाणी का तप में बताया, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाङ्मय तप है, वाणी का तप है ये, और तप है अशुद्धि को हटाने का साधन। ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि अशुद्धि हटेगी तप से। जैसे स्नान शारीरिक अशुद्धि का हटाने का साधन होता है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो ये जो शुद्धि है, हमें अपने मन को भी शुद्ध करना है, बुद्धि को भी शुद्ध करना है, और अपनी इंद्रियों को भी शुद्ध करना है। इनको सबको शुद्ध करने से क्या होगा? सहज रूप से मन शांत हो जाएगा, बुद्धि ठीक ठीक देख पाएगी चीजों को। ये परिणाम होगा, शुद्धि हटने पर हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और बुद्धि सही सही देख पाएगी चीजों को, जो चीज जैसी है उनको वैसा देख पाएगी, और धैर्य शक्ति बढ़ जाएगी। और शुद्धि होने पर संसार के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय, उनसे वैराग्य हो जाएगा, और हमारी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो जाएगी, और धर्म में हमारी स्वाभाविक रूप से स्थिति हो जाएगी। इतनी सारी बातें हो जाती हैं अशुद्धि के क्षय होने से। तो जैसे मैंने कहा कि अपने पास 3 साधन हैं, तीनों साधनों से हम दूसरों को बहुत कष्ट दे सकते हैं और बहुत सुख भी पहुंचा सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। हमने यदि किसी की चुगली की तो स्पष्ट है हमने कष्ट पहुंचा दिया, हमने किसी को कठोर बोला
घर के रिलेशन में, संबंधों में पति पत्नी को, पत्नी पति को, जब निरंतर हम दो व्यक्ति पास पास रहते हैं, सावधान ना रहें और एक बार शुरू हो गई बात तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। जैसे पानी रिसना एक बार शुरू हो गया बांध में तो धीरे धीरे वो बड़ा स्थान बना लेता है। तो जो लोग एक बार भी मौका नहीं देते अपने जीवन में, उनका तो जो संबंध है उनमें एक बार भी यदि मौका ना दें, मतलब एक पक्ष भी यदि एक बार भी मौका ना दे, तो फिर जब दोनों ही पक्ष चूक जाते हैं तो फिर वो प्रवाह चल पड़ता है और वो श्रृंखला जो है ना अलग रूप ले लेती है। तो हमारे को जो चाहते हैं कि दूसरे को कष्ट ना मिले तो सावधान रहना पड़ता है कि भाई किसी को मेरी वाणी से कष्ट ना मिले। बार बार सोचते सोचते भी बाण टूट जाते हैं ना। तो जो सही समय में, मानी हमारी जब मानी हमारी जो हमारी एक स्थिति होती है, हमारा समय होता है शांति का और एक संघर्ष का, दो तरह के समय होते हैं ना। जैसे अभी जब हम बैठे हुए विचार कर रहे हैं तो ये शांति का समय कहोगे या संघर्ष का समय कहोगे, मैं पूछूं तो क्या उत्तर देंगे? ये जो बैठे बैठे आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, तो इसको आप शांति का समय कहेंगे या संघर्ष का समय कहेंगे? शांति का समय है ये। ऐसे ही आप स्वाध्याय कर रहे हैं अपने कमरे में, ये भी शांति का समय। आप उपासना कर रहे हैं, आप इसी तरह धर्म चर्चा कर रहे हैं, ये भी शांति का समय है। तो शांति का समय में जब हम अपने मन को सुझाव देते हैं तो मन उस समय तो बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है। पर संघर्ष के समय ये जो सुझाव है भूल जाते हैं। संघर्ष का समय क्या होता है? कोई अहंकारी हमारे सामने अपना अहंकार दिखाने लगे, कोई व्यक्ति, कोई आलम्बन हमारा ऐसा, हमारे बिल्कुल प्रतिकूल आलम्बन जो हम चाहते हैं उससे विपरीत उपस्थित हो जाए, चंचलता भरे आलम्बन उपस्थित हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां तो चंचल होंगी। मानिए एक आलम्बन भी हमारे मन को, इंद्रियों को अशांत करने में, चंचल करने में कारण बताया है। आलम्बन से भी बचना पड़ता है प्रारंभ में कि वे किसी व्यक्ति के साथ संवाद करने से हमें परेशानी होती है तो बचना पड़ता है कि भाई बच करके रहे। और ना बचा जाए, मान लो पति पत्नी है और पता चल गया कि भाई ये इस तरह से इनको बहुत परेशानी होती है, ये कुछ भी बोल सकती हैं। पति को पता लग गया, पत्नी को पति के बारे में पता लग गया और एक जगह रहना होता है, तो फिर वहां पर सावधानी बरतनी पड़ती है। बहुत ज्यादा बोलते समय अंतर्मुख रहते हुए और फिर वाणी निकालनी पड़ती है, तब तो बचाव हो जाता है। और हम बिल्कुल, हमारे जबान ऐसे जैसे कि स्टैन गन में से गोलियां निकलती हैं, ऐसे खटाखट जब हमारी जबान चलने लगती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय हमारी वाणी बेकाबू हो जाती है। तो ये बेकाबू वाणी दूसरों को कष्ट देती है। यही वाणी की अशुद्धि है। जिस वाणी के द्वारा दूसरों को परेशानी पैदा हो, वाणी अशुद्ध वाणी ऐसा कर सकती है। जिसकी वाणी शुद्ध है वो ऐसा कर नहीं सकता है। ऐसे ही मानसिक तप, जैसे हम किसी की वस्तु लेने की इच्छा करें, किसी से द्रोह कर बैठे, और नास्तिकता, तो ये मन की अशुद्धि के कारण होता है। आदमी ये कह बैठता है अरे कुछ नहीं है, ये सब फालतू बातें लोगों ने बना रखी हैं, सारी ये आलसी लोगों के काम है, ये कुछ काम किया नहीं जाता है, और भगवान और ये वो धर्म, ये सब बातें
तो ये सब मानसिक अशुद्धि के कारण ऐसा होता है। ऐसा विचार जो हमारे मन में आते हैं वो मानसिक अशुद्धि के कारण आते हैं। और ये जो किसी की वस्तु को, मतलब वस्तु देखी किसी की अच्छी चीज मेरे पास आ जाए, ऐसे हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये अशुद्ध मन के कारण से ऐसा होता है। मन यदि अशुद्ध होगा तो उसके अंदर दूसरे की वस्तु, दूसरे की चीज को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। बिना ही बात हो जाती है, ऐसे ही हो जाती है। मिलना तो है नहीं, फिर भी इच्छा कर, मन में भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। मिलना थोड़ी है, इच्छा करने से थोड़ी है कि मिल जाएगा वो। और पता है उसको भी, इच्छा करने वाले को भी पता है कि देखो इससे तो कोई लाभ नहीं है और कुछ मिलना तो है नहीं, फिर भी आ जाती है। तो ये मन की अशुद्धि है। 3 अशुद्धियां मन की, एक तो नास्तिकता, एक मतलब माँ द्रोह करना, किसी से विश्वासघात करना, द्रोह करना, ये मानसिक अशुद्धि से होता है। और एक होता है स्पृहा, मानी मानसिक इच्छा दूसरे के पदार्थों की, वस्तुओं की। मन के स्तर पर जो इच्छा होती है वो मानसिक अशुद्धि के कारण होती है। सारे वाचिक अशुद्धि में 4 बताए मैंने: झूठ बोलना, कठोर बोलना, असंबद्ध बातें करना, चुगली करना। ये 4 बातें, असत्य, कठोर, गीता में क्या कहा, वाणी का तब क्या होता है, अनुद्वेग करम वाक्यम, मानी ऐसा वाक्य बोलो जिससे कि दूसरे में उद्वेग पैदा ना हो। वो एक दोहे में बहुत सुंदर बतलाया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अहंकार ना आए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए हमको जिसमें अहंकार न झलके। ओरन को शीतल शीतल करे, आपो शीतल होए। सब ने ये दोहा रटा हुआ है। औरों को भी शीतल कर दे हमारी वाणी और अपना भी। वाणी की अशुद्धि, वो कहते हैं हमारे गुरुजी कि वाणी एक प्रकार से कन्या का रूप है। वाणी रूपी कन्या को नंगा नहीं करना चाहिए, प्रलय हो जाएगी, प्रलय मच जाएगी दुनिया में। तो ये वाणी जो है ना, इतनी ज्यादा, ये वाणी इतनी ज्यादा संसार में, ये सब इतने बड़े बड़े कोर्टों में जो झगड़े पहुंच रहे हैं ना, बहुत सारा हिस्सा उनका वाणी के ऊपर टिका हुआ है। वाणी की अशुद्धि से हमारे को बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं, समाज में कष्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता है। और तो ये शारीरिक अशुद्धि भी होती है। जब हमारे शरीर के स्तर पर अशुद्धि काम करती है तो आदमी चोरी करने लगता है और व्यभिचार करता है और किसी को शारीरिक स्तर पर किसी को मार पिटाई करता है। इन अशुद्धियों को समझना है पहले तो, ये अशुद्धियां हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत सारा काम तो तभी हो जाता है जब हम समझ लेते हैं कि मुझ में ये दोष है। ये समझने मात्र से बहुत सारा कार्य हमारा संपन्न हो जाता है। इतना समझ लें कि ये दोष है मुझ में और ये दोष है बस। और हम तो निर्दोष जीवन की मांग करते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग निर्दोष रहना चाहता है, निर्दोष जीवन की मांग है हर एक मनुष्य को। और हमें पता लगता है कि ये अशुद्धि है, ये गंदगी है। अशुद्धि कहो, गंदगी कहो, एक ही बात है। तो ये मैं बोल रहा था, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम, ये शुद्ध वाणी का बताया है। शुद्ध वाणी कैसी होती है? अशुद्ध वाणी तो बता ही दिया, चुगली करना, झूठ बोलना, कठोर बोलना। बहुत ज्यादा कठोर बोलते हैं तो वाणी की अशुद्धि आ गई।
तो सत्य वाक्य, प्रिय और हितकारी वाक्य, दूसरे को सत्यम हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, एक महाकवि का वचन है ये। सत्य, हितकारी, मनोहारी, सत्यम, हितम, प्रियम, सत्य भी हो, हितकारी भी हो, अच्छा भी लगे, ये दुर्लभ वाणी होती है। तो सत्यम, प्रिय, हितम चेयत, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, और स्वाध्याय का अभ्यास, ये वाणी के तप है। और ये वाणी को शुद्ध कर देते हैं। यदि ये इन बातों का ध्यान रखा गया तो वाणी शुद्ध हो जाएगी। शारीरिक शुद्धि जल से हो गई, वाचिक शुद्धि इन उपायों से होगी जो अभी बतलाया, कि वाणी बोलते समय हमें उद्वेग भरी वाणी नहीं बोलनी, जिससे कि दूसरे में भी उद्वेग पैदा हो जाए। अनुद्वेग कर्म वाक्य में ऐसी वाणी बोलना जिससे कि दूसरे के अंदर उद्वेग उठने की बजाय उद्वेग शांत हो जाए, ऐसी वाणी बोलिए। मन का आप कोई सही बात कही है वो। तो ये एक बात होगी। और शरीर को शुद्ध करना है तो कैसे करें? मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि तप से शुद्ध होगा, चाहे शरीर, चाहे वाणी, चाहे मन। तो वाणी का तप करेंगे तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, शरीर का तप करेंगे तो शरीर शुद्ध हो जाएगा। कैसे करें शरीर शुद्ध? शारीर तप कैसे है? तो भगवान ने बतला दिया, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, देवताओं की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की, और दूसरी तरफ ज्ञानी जनों का पूजन, ये सब जो है देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम। शौचम आर्जवम, पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्य और अहिंसा, किसी को कष्ट न देना शरीर से, इतनी बातें शारीर तप में आती हैं। शारीर तप से शारीरिक अशुद्धि दूर होती है। शरीर में जो एक अशुद्धि के परमाणु हैं वो छंटते चले जाते हैं। और ये मानसिक अशुद्धि जो मैंने बतलाया, कि जो द्रोह करना, दूसरे की वस्तुओं की इच्छा करना और नास्तिकता, ये सब मानसिक अशुद्धि के रूप हैं। तो भगवान ने कहा, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, मन का प्रसन्न होना, रहना, सौम्य शांत रहना, मौन, आत्म विनिग्रह, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, मौनम आत्म विनिग्रह, अपने अपने मन का, अंतःकरण का निग्रह। आत्मा, यहाँ पर आत्मा शब्द शास्त्र में कई अर्थों में प्रयुक्त होता है, अनेकार्थक शब्द है आत्मा। तो आत्म निग्रह का मतलब होता है कि जिससे मन का निग्रह ही आत्म विनिग्रह है। और भाव संशुद्धि, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, जो इमोशंस हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, वो हमारे भीतर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी आती रहती हैं और पॉजिटिव फीलिंग्स। तो जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, वो अशुद्धि के रूप में मानी जाती है। पॉजिटिव फीलिंग्स शुद्धि का रूप है। तो भाव संशुद्धि रित्येतत् मानसम तप उच्यते, इसको मानसिक तप कहते हैं। मानसिक तप करने से मन की अशुद्धि दूर होती है। मन प्रसन्न रहे, सौम्य रहे, सरल रहे, शांत रहे, भगवत चिंतन करने का स्वभाव हो, और आत्म विनिग्रह माने अपने मन का संयम। तो ये सारी मिलकर के मन को शांत करती हैं चीजें। तो इसको, ये जो
हमने शुद्धि को पकड़ करके योग सूत्रों में एक बात कही है, शोचात स्वांग जुगुप्सा परीर संसर्गा। हाउस का मतलब शुद्धि, स्वांग जुगुप्सा होती है, उससे अपने ही शरीर के अंगों में जुगुप्सा पैदा होती है, तो दूसरे के शरीर को तो बिल्कुल नहीं छूना चाहेगा। जिसने दूसरे के छूने को ही छूना ही जिसने छोड़ दिया, वो व्यभिचार तो कहां से करेगा। दूसरे को ऐसे छूना ही छोड़ दिया, अब बतलाओ दुराचार व्यभिचार तो क्या करेगा। छूना तक छोड़ दिया उसने, जो सोच के ऊपर केंद्रित हो रहा है, वो व्यक्ति इतना ज्यादा उसके अंदर अशुद्धि अनुभव करने से इतना बड़ा परिणाम आता है उसके मन में, क्रांतिकारी परिणाम आता है कि सारे शरीर अशुद्ध हैं, इनको क्या छूना। और अगले सूत्र में तत्व शुद्धि सौ मनस एकाग्र इंद्रिय आत्मदर्शन योग्यत्वानी, 5 चीजें इकट्ठी कर दी। शुद्धि से क्या क्या मिलता है। सत्व शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। सौ मनस से मन प्रसन्न रहता है, एकाग्रता रहती है, इंद्रिय जय होता है, हमारी इंद्रियों पर विजय रहती है। आत्मदर्शन की योग्यता आती है, आत्मा का अनुभव करने की जो योग्यता है वो भी पैदा हो जाती है। छांदोग उपनिषद में भी इसी तरह की बात समझाई। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यदि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं इंद्रियों के द्वारा, एक तो जिह्वा के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा, एक आंख के द्वारा, एक कान के द्वारा, एक त्वचा इंद्रिय के द्वारा, एक नासिका के द्वारा। तो इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम आहार भीतर ले जाते हैं। आंख से रूप हमारे भीतर जाता है, कान से शब्द जाते हैं, त्वचा से स्पर्श हमारे भीतर जाता है, नासिका से गंध जाती है, रसना से रस का अनुभव भीतर जाता है। तो इंद्रियों से ये 5 इंद्रियों के विषय हमारे भीतर जाते हैं। वो विषय यदि राग के साथ जाते हैं तो हमारे अंतःकरण को अशुद्ध कर देते हैं, और राग द्वेष से मुक्त होकर के वो विषय यदि हमारे ज्ञान के रूप में हमारे भीतर पहुंचते हैं, बुद्धि में पहुंचते हैं, विषय 5 इंद्रियों के द्वारा राग द्वेष रहित होकर के उन विषयों को हम ग्रहण करते हैं और वे हमारी बुद्धि में पहुंचते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। गीता में दूसरे अध्याय में एक प्रकरण चलता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। इस दुनिया में स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। स्थित भी किम प्रभासेत, स्थिति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव है। केशव, समाधिस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थिर मति जो है ना, वो कैसे ये सब काम करता है। तो यहाँ पर एक ये जो प्रकरण है आगे, इसके बाद ये एक प्रकरण है यहाँ से 54 नंबर श्लोक से और दूसरे अध्याय की समाप्ति तक 72 नंबर श्लोक है। 54 से 72 तक, 54 और 10 64 और 10 54 माने 53 और 10 63, 53 और 10 63, या 54 और 10 64, 64 और 8। ये तो प्रश्न है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ये तो हमारा, ये तो प्रश्न उठाया है अर्जुन ने। इसके बाद 18 श्लोकों में समाधान दिया है।
72 तक 18 श्लोक हो जाते हैं। 54 और 10 64, 64 और 8 72, 18 श्लोकों में समाधान दिया है। तो 18 श्लोकों में एक श्लोक ये भी आया, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। राग और द्वेष से वियुक्त होकर के व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है, आत्माधीन होकर के, आत्मवश्यी मानी अपने अंतःकरण, वो अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला, आत्मवश्यी विधेय आत्मा जो है साधक, अपने वश में की हुई राग द्वेष से, अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद कहते हैं निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। सारे दुख, यदि हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए, प्रसाद कहलाता है वो। तो प्रपूर्वक सद धातु प्रसीदति प्रसन्न अर्थ में आता है, और प्रसाद में स्वच्छता का, निर्मलता का भाव है। नभः प्रसन्नम सलिलम प्रसन्नम, ऐसे कवि लोग प्रयोग करते हैं कि आकाश स्वच्छ है, पानी जल स्वच्छ है, ऐसे ऐसे। तो इन श्लोकों में ये एक बात कही कि राग द्वेष वियुक्त होकर के इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, अब अपने अंतःकरण के अधीन की हुई इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के वश में हुई इंद्रियों के द्वारा, आत्मवश्य इंद्रिय राग द्वेष वियुक्त विषयान चरण विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो विधेयात्मा व्यक्ति होता है वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है, और प्रसाद में सब दुखों की हानि होती है, और बुद्धि बहुत ही सुंदर हो जाती है। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो मैं ये कह रहा था कि 5 इंद्रियां तो ये हो गई, और एक मन से हम जो 5 इंद्रियां तो नहीं काम कर रही है, मन भी एक अलग से कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ भूतकाल भविष्यत काल में दौड़ता रहता है। तो ये मन की भी अशुद्धि के कारण ऐसा होता है, कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है। शुद्ध मन वर्तमान में रहता है, अशुद्ध मन या तो भूतकाल में रहेगा या भविष्यत काल में रहेगा। तो इस तरह से मन की जो अशुद्धि है वो भी हमें समझ में आती है। एक तो इंद्रियों की अशुद्धि, एक मन की अशुद्धि। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। इंद्रियां जब शुद्ध होती हैं, 5 इंद्रियां स्वस्थ आहार लेती हैं, तो उसे आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, मन की शुद्धि हो जाती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। सत्व शुद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, मन शुद्धि, मन शुद्धि। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारी स्मृति जो है ना वो निश्चल हो जाती है, और स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। और जब हमारी स्मृति निश्चल हो जाती है तो सारी हृदय की गांठें कट जाती हैं, वासना क्षीण हो जाती है। हृदय की गांठें क्या चीज है? वासना। तो वासना क्षीण हो जाती है। मैंने अपनी बात शुरू यहाँ से की है कि योग का आरंभ कहाँ से होता है? योग का आरंभ शुद्धि से होता है, उसका परिणाम मुक्ति है। मुक्ति का परिणाम तीसरा स्टेप से अरविंद ने आनंद बताया है, और चौथा स्टेप पूर्णता। चौथे स्टेप पर जाकर हम पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर स्थिर प्रज्ञ जो बताया ना, शुद्धि का परिणाम है स्थित प्रज्ञ होना। और यूं भी कह सकते हो कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाए तो उसको अपने मन बुद्धि इंद्रियों को सबको साफ कर देता है। लेकिन
स्थित प्रज्ञ तो शुद्धि का परिणाम कहना चाहिए। स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, डावाडोल नहीं, चलायमान नहीं है, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को ये श्लोक 18 श्लोक बार बार, गीता के 18 श्लोकों का पारायण करना, उस पर विचार करना एक एक श्लोक पर। तो हमारा इन पर विचार करने से भी शुद्धि आती है। विचार से भी शुद्धि होती है ना, जैसे तप से शुद्धि होती है, ऐसे विचार करने से भी शुद्धि होती है। मैं एक साधन तप मानता हूँ, एक साधन भक्ति मानता हूँ, एक विचार मानता हूँ। भक्ति से भी शुद्धि होती है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भगवान को ही अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, इससे भी हमारे मन बुद्धि इंद्रियां सब शुद्ध होने लगती हैं। या फिर विचार के द्वारा भी ये सब मन बुद्धि इंद्रियां शुद्ध होते हैं, तप से भी शुद्ध होते हैं, और शुभ कर्मों से भी शुद्ध होते हैं, और मंत्र का मतलब विचार करने से भी शुद्ध होते हैं। हम विचार करते हैं कि मुझे स्थिर मति होकर के रहना है इस दुनिया में, स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त करनी है। और स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है, तो कहेंगे शुद्ध, अशुद्धि से जो शुद्धि में प्रस्थान कर रहा है, अशुद्धि को देख करके उसको मांझ कर फिर शुद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है ना, उसको हम कहते हैं ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो गया है। स्थित प्रज्ञ होने के बाद उसकी स्थिति कैसे, इन श्लोकों में बहुत सुंदर बतलाया है। एक एक को भी हम, कोई एक विद्वान थे, विद्वान वहां पर पतंजलि योगपीठ में, तो वो कहते थे मुझे तो ये श्लोक सबसे गीता का अच्छा लगता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित भी मुनिरुच्यते। मानी जिसका दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों में कोई लालसा नहीं, देखो ऐसे मनुष्य को स्थिति कहते हैं, शुद्ध बुद्धि का परिणाम। हमने एक पुस्तक जो लिखी है गुरु जी के संस्मरण, तो उसमें एक कहानी भी लिखी है, गुरु जी ने सुनाई थी, वो फिर मैंने उसमें लिख दी है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो बोले शुद्ध बुद्धि। तो फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा किसी संत से कि सबसे दुनिया में महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो बोले शुद्ध बुद्धि। तो बोले शुद्ध बुद्धि ना मिले तो फिर थोड़ा सा और मान लो, शुद्ध बुद्धि तो हमारे पास है नहीं, पर वो बतला दो। तो बोले शुद्ध बुद्धि वालों के संग में रहना ये महत्वपूर्ण है, शुद्ध बुद्धि वाले लोगों के संग में रहना। बोले ये भी ना मिले तो क्या करें, शुद्ध बुद्धि वाले लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना। फिर बोले कि ये भी ना मिले तो क्या करें, मानी सबसे पहले शुद्ध बुद्धि ना हो तो शुद्ध बुद्धि वाले लोगों का संग, शुद्ध बुद्धि वाले लोगों का संग भी ना हो तो शुद्ध बुद्धि वाले लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना। ये भी ना मिले तो फिर बोले कि ये भी ना मिले तो उसका भी उपाय है, बाजार से कफन का कपड़ा ले आओ और अपने उसको तय करके सिराने रख लो, और फिर जो मन में आए करते रहो, उसका ये इलाज। कफन का कपड़ा खरीद लाओ, उसको अपने पास रखो, और फिर जो मन में आता है करते रहो, उसका परिणाम तो यही है। तो शुद्ध बुद्धि वाले का संग, शुद्ध बुद्धि वाले लोगों की पुस्तकें। योग का आरंभ शुद्धि से है, ये बात समझ लेनी चाहिए। और शुद्धि
वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये तीनों ही शुद्धियां आती हैं। उन सब में वाणी और मन, शरीर को तो समझते ही हैं कि शरीर शुद्ध हो जाएगा, पर यहाँ तो गीता में तो शारीर तप, शरीर की शुद्धि का हेतु जो बताया वो भी देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, अहिंसा ब्रह्मचर्यम च शारीरम तपोच्यते, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम। ये दिया है इन्होंने 17वें अध्याय में शारीर तप का लक्षण करते समय कि देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम, शरीर को शुद्ध रखना, हाथों को शुद्ध रखना, वस्त्र शुद्ध रखना, अपने शौचालय को साफ रखना और भोजनालय को साफ रखना, ये सारी चीजें जो है देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम, और सरलता भी बता दिया शरीर की शुद्धि के साथ, आर्जवम और अहिंसा ब्रह्मचर्यम च शारीरम तपोच्यते, इसको शारीर तप कहते हैं। सरलता भी एक प्रकार से शारीर तप में ही आती है, मानी जैसा मन में वैसा व्यवहार में। तो ये सब जो है बता दिया। अब आगे कहते हैं कि व्यक्ति जब उपवास करता है तो उससे भी अशुद्धि तो क्षीण होती है, उपवास से अशुद्धि क्षीण होती है। तो लेकिन वो जो है ना फिर उपवास तोड़ेगा फिर वैसा ही हो जाता है। तो ये टाइम पीरियड के लिए थोड़ा सा नियंत्रण लगाता है उपवास, फिर वैसा ही बन जाएगा आदमी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोक्त्य से परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परम को देख करके ही विषयों की चाह तो तभी समाप्त होती है जब वो परम दिख जाए। दिख जाए माने अनुभव में आ जाए, हमारे अनुभव में आ जाए परम, तो फिर हमारा ये, तो ही ये स्थिति हमारे को मिलेगी। तो इस तरह से विषयों का ध्यान करने से मनुष्य की बुद्धि कलुषित हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो अब आप लोग ये मेरे ख्याल में समझ गए हैं क्या मैंने विषय को रखा है। 50 मिनट हो गए हैं। अब इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो वो भी ले सकते हैं हम लोग। आइए जी, प्रेमचंद जी बाजी पूछिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, ये तप से हमने अभी आपसे जाना शुद्धि, जी। तो तप और शौच में क्या फर्क है फिर? जैसे शौच संतोष, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये भी एक जो मैंने उसको बताया ना, कारण कार्य का संबंध जोड़ा मैंने, वो एक योग सूत्रों का हवाला देते हुए, हाँ जी, व्यास भाष्य का हवाला देते हुए मैंने ये कोशिश की कि वहां ये लिखा है कि बिना तप के जो अशुद्धि जन्म जन्म से संचित होती आ रही है ना हमारे अंतःकरण में, वो बिना तप के शुद्ध नहीं होगी। तो शौच संतोष तप स्वाध्याय मानी वहां पर तो 5 जो नियम गिनाए हैं, वहां शौच का मतलब 2 प्रकार का शौच दिखाया है, एक शारीरिक शौच और एक आंतरिक शौच, आंतरिक शुद्धि। तो आंतरिक शुद्धि क्या है, तो मैंने बता ही दिया सूत्र, सत्व शुद्धि सौमनस्य। और तप को भी ऐसे ही जोड़ा है वहां पर योग सूत्रों में। तप के लिए जैसे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम, मानी परिणाम जो दिए हैं ना एक एक के योगांगों के। अहिंसा प्रतिष्ठित होने से क्या होता है, बोले अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग हो जाता है।
सत्य प्रतिष्ठा से क्या होता है, उसकी वाणी अमोघ होती है, वो कहते धार्मिक हो जाता है, वो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, उसकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है। और अस्ते प्रतिष्ठा सर्वरत्नोपस्थानम, अस्ते में प्रतिष्ठित होता है तो सारे रत्न उसको उपस्थित हो जाते हैं। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में उत्साह आता है जीवन में। और अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अपरिग्रह में स्थित होता है जो जन्म की कथनता का बोध होता है कि जन्म कैसे हुआ, मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, इसका बोध होने लगता है। शरीर का जो तादात्म्य है वो टूटने लगता है अपरिग्रह से। और शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्गा और सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय च आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, ये जो है आंतरिक शुद्धि का परिणाम दिया। और तपस की बात कही, कायेंद्रिय शुद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा, अशुद्धि का क्षय होने से तप के माध्यम से काय और इंद्रियों की शुद्धि होती है। और स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धीश्वर प्रणिधानात्, तो ये सब योग सूत्र में ना बहुत ही सारे एक एक परिणाम दिया है। तो जैसे आपने पूछा शौच और तप क्या है, तो मैंने एक और सूत्र बोला, काय और इंद्रियों की सिद्धि मिलती है अशुद्धि क्षयात् तपसः, तप से जब अशुद्धि क्षीण हो जाती है तो हमारा शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। कारण कार्य का संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र भी तो ऐसा ही कह रहा है ना, अशुद्धि क्षयात् तपसः, तपस करते हैं तो अशुद्धि क्षीण होती है। तप से जो है अशुद्धि, जैसे तप अग्नि का रूप है, एकाग्रता को तप कहा है, वो अग्नि का रूप है, तो उससे अशुद्धि जलती जाती है, भस्म हो जाती है। तो हमारे शरीर वाणी मन की जो अशुद्धि है वो जल जाए, ये हम तप करते हैं, हम अंतर्मुख होते हैं, अवेयरनेस का साधन अपनाते हैं, तो ये सारी अशुद्धि क्षीण होती जाती है जी। तो हम ये समझें कि तप कारण है और शोच जो है वो कार्य है। जी, उसका परिणाम है जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, अपना हाथ उठा दीजिए जी। पहला ठक्कर जी, पहला जी। जी नमस्कार। जी जी नमस्ते जी। पहला जी माइक खोल लीजिए जी। पहला जी खोला, खुलता नहीं है। खुल गया, बोलिए। हाँ, बोलिए। जो तप से शुद्धि से तप, तप से शुद्धि और शुद्धि से मुक्ति, मुक्ति से आनंद, और आनंद के बाद की क्या अवस्था बताई वो जरा दिखाई है। पूर्णता, पूर्णता। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सब धन्यवाद। प्रकार से पूर्ण हो जाते हैं बस फिर तो। बहुत बहुत बहुत। वेद प्रकाश शर्मा जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, क्या तप भी 3 प्रकार के होते हैं? सात्विक तप, तामसिक तप और राजसिक तप। गीता में कहा है ना ऐसा। गीता में कहा गया है। हाँ जी, सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के तप होते हैं। तो हमें सात्विक तप करना चाहिए स्वामी जी? हाँ, साधक है तो करना चाहिए, सांसारिक आदमी तो राजसिक तप कर लेगा, और अच्छा। भी ज्यादा कम समझ है तो तामसिक कर लेगा। जी जी, ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हाँ अवध कुमार जी पूछिए। सात्विक तप के लिए इन्होंने बात चलाई, तो वहाँ गीता में ये कहा है कि जो सात्विक तप क्या होता है, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरै,
तीन प्रकार का जो तप है परम श्रद्धा के साथ जब पूरा किया जाता है, अपलाकांक्षी धीर युक्त सात्विकम परिचक्षते, फल की इच्छा से रहित होकर के, फल इच्छा से फल को न जानने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किया हुआ तीन प्रकार का जो तप है उसको सात्विक कहते हैं। तीन प्रकार का मतलब शारीर, वाचिक और मानसिक। शारीर, वाचिक और मानसिक तीन प्रकार का जो हम तप करते हैं, शारीर तप, वाचिक तप, मानसिक तप, जब परम श्रद्धा से युक्त होकर और फल की इच्छा से रहित होकर करते हैं तो वो सात्विक तप होता है। और यदि सत्कार पाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पूजा के लिए और दंभ पूर्वक तप किया जाता है तो चंचल है और अध्रुव तप है, वो राजसिक तप है। सत्कार के लिए, मान बढ़ाई के लिए जो किया जाता है वो राजसिक कहलाता है। तो आपने देखा होगा कई लोग अग्नि जला करके और चारों तरफ बैठ जाते हैं तो बिल्कुल एकदम से कोई ना देखे ऐसी जगह बैठ जाएं तो फिर उनको बड़ा दिक्कत पड़ेगी। अब लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता रहता है, तो ये राजसिक तप है। लोगों के द्वारा उत्साह बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ जी, आगे कोई पूछिए और कोई अगला प्रश्न। सुरेश कुमार जी पूछ रहे हैं, हाँ सुरेश कुमार जी। मन की शुद्धि कैसे? हाँ, सुरेश कुमार जी का प्रश्न है कि मन की शुद्धि कैसे करें। तो मन की शुद्धि के लिए मैंने कहा ना, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। सत्व कहते हैं मन को। ये जो 5 इंद्रियों के आहार हम अंदर ले जाते हैं ना, उसमें सजग रहें, उसके शुद्ध होने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। इन्होंने पूछा ये मन कैसे शुद्ध होता है, तो मन शुद्ध विचार से भी होता है। मन शुद्ध हमारी सद्भावना से भी होता है। मन शुद्ध निरंतर भक्ति में रहने से भी, भगवान के प्रति भक्ति में रहने से भी होता है। मन शुद्ध विचार के द्वारा भी रहता है, माने निरंतर जो है विचार करते रहें कि मैं अपने मन को कैसे शुद्ध करूं। जी बोलिए। तिवारी जी पूछिए। रामाचार्य जी जी, इसमें 8वें अध्याय का जो श्लोक है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। जी, तो अक्षरम ब्रह्म परमम, यहाँ ब्रह्म की परिभाषा बताई गई है और अध्यात्म की परिभाषा बताई गई है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। अच्छा, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है इस प्रश्न में। तो ये इन्होंने ना किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञा कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं जेयोसि नियतात्मनि। 7 प्रश्न किए हैं पहले 2 श्लोकों में। उन 7 प्रश्नों में क्रमवार एक एक प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं। किन तद ब्रह्म का उत्तर दिया, परमम ब्रह्म अक्षर पर क्या है, परमम अक्षरम नहीं, अक्षरम परमम ब्रह्म। ये जो अक्षर तत्व है ना, अविनाशी तत्व है, वही परम ब्रह्म है। अविनाशी जो हमारे भीतर जो अविनाशी तत्व है, परम अक्षर वही ब्रह्म है। परम शब्द अक्षर से जोड़िए, परम अविनाशी जो तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं। और स्वभाव अध्यात्म, ये दूसरा प्रश्न है, किम अध्यात्म, तो उसका उत्तर दिया कि स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्वभाव जो होता है उसको अध्यात्म कहते हैं। हमारा जो स्वभाव अपना होना है, शरीर का नहीं, हमारा अपना होना, स्वयं का होना, यही अध्यात्म है। और तीसरा प्रश्न है किम कर्म, तो बोले भूत भावोद्भव करा, भूतों के भाव को उत्पन्न, भूतों की सत्ता को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा जाता है। जैसे कि हम
यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, घी सामग्री आदि छोड़ते हैं, तो त्याग करना होता है। उससे बादल बनते हैं, बादलों से फिर वर्षा होती है, वर्षा से फिर हमारे शरीरों की उत्पत्ति होती है। भूत भावोद्भव करा। और चौथा प्रश्न है अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत क्या है? तो वो कहा अधिभूतम क्षरो भाव, ये जो चीजें जो नष्ट हमारे सामने ही क्षीण होती जाती हैं, क्षीण होती जाती हैं, यही अधिभूत है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले पदार्थों को ही अधिभूत कहते हैं। और अधिदैव क्या है? पुरुषस्थ अधिदैवतम, हिरण्मय पुरुष, शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्म आदि नामों से जिसको याद करते हैं, तो वो पुरुषस्थ अधिदैवतम, अधिदैवत है वो। हिरण्मय पुरुष ही अधिदैव है हमारे शरीर में। और देहधारियों में ये जो है देहे देह भृतांबरा, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देह में विद्यमान। ये पूछा था कि अधियज्ञ कथं कोत्र है, अधियज्ञ कौन है और कैसे है इस शरीर में? उत्तर दिया कि अधियज्ञो अहमेवात्र, मैं ही अधियज्ञ हूं इस शरीर में। जो अंतर्यामी रूप से रहने वाला परमात्मा ही अधियज्ञ है। और प्रयाण काल में संयत आत्माओं के द्वारा कैसे जाना जाता हूं मैं? प्रयाण काले जगधम जियोसी नियतात्मा भी, नियतात्माओं के द्वारा कथम जियोसी, कथम त्वम जियोसी, युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने योग्य हो? तुम कैसे जाने जाते हो? माने तुम का मतलब परमात्मा कैसे जाना जाता है? तो फिर उसका उत्तर ये आगे दिया है कि अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मेरे को ही स्मरण करते हुए इस शरीर को, कलेवर माने शरीर को त्याग कर, या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, जो मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, उसमें कुछ भी संशय नहीं। यानी अंत काल में मुझे ही स्मरण करके इस शरीर को त्याग करके वो आगे बढ़ता है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। मतलब अंतिम समय में जैसी हमारी मति होती है वैसी हमारी बुद्धि होती है। कुल मिलाकर के अंतमति सोगति वाला बता दिया। ये हमारा आज का जो विषय चल रहा था उससे हट करके आपने प्रश्न कर दिया, तो भी मैंने बता दिया है, कोई बात नहीं। निर्मला देवी जी, निर्मला देवी जी माइक खोलिए। अभी आपका वो माइक नहीं खुल रहा है। हाँ जी, माइक स्वामी जी। हाँ खुल गया। हाँ जी, ये जो है पुरुषार्थ और तप, क्या पुरुषार्थ से ही मुक्ति मिलती है? पुरुषार्थ और तप एक ही चीज है स्वामी जी? देखिए, पुरुषार्थ और तप एक ही चीज है। पुरुषार्थ का मतलब है जो हमारी जो गति है, हम काम कर रहे हैं, जो हम चल रहे हैं ना, उस गति को तेज गति करना, या कभी गलत दिशा में चल रहे हैं तो मोड़ करके सही दिशा में ले जाना, ये सब पुरुषार्थ से होता है। और पुरुषार्थ में तप का मतलब एकाग्रता होता है। अच्छा, तप पुरुषार्थ में तप का मतलब एकाग्रता, और पुरुषार्थ एकाग्रता पुरुषार्थ सारी एक ही जैसी चीजें हैं। अच्छा जी, ठीक। क्योंकि कहते हैं पुरुषार्थ ही दुनिया में सब कामना पूरी करते हैं, तो पुरुषार्थ और तप एक ही हुआ, एक जैसा ही हुआ। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। विजय लक्ष्मी जी। हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते। ओम नमो नमः। ये आज का मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। मैं समझी हूँ सात्विक तप से शरीर, वचन और फल की इच्छा के बिना कर्म करने को, और राजसिक का भी बहुत अच्छा बताया आपने, दंभ के लिए, यश के लिए जो करते हैं। तो मुझे लगता है तामसिक के बारे में भी बताएंगे तो हम ये आंकलन कर पाएंगे कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, तीनों की पूरी नॉलेज हो जाएगी। और जब तक, सॉरी 1 मिनट सिर्फ, और
तामसिक से मेरा मतलब ये शायद यही होगा कि आलस्य और चंचलता को छोड़ के जो हम कर्म करें वही होता है, या आप और बताइए बस। इसमें दिया इतना है, सा कुछ। भगवान ने ये दिया है कि फल और दंभ को सामने रख करके दंभाचरण के लिए, केवल दंभाचरण के लिए, या फल को भी दृष्टि में रखकर जो माने जो किया जाता है, अशास्त्र विहितम घोरम, ये दिया है लक्षण। अशास्त्र विहितम घोरम, शास्त्र में जिसका कोई मूल हमको देखने को नहीं मिलता। घोर माने भयानक तप करते हैं, कोई खड़े ही रहते हैं 12 साल तक, शास्त्र में तो कहीं ऐसे कहा नहीं। और घोर तप करते हैं, ये जो है कोई मैंने लोग देखे हैं वहां पर वृंदावन में 1008 बार उठ उठ करके वो आगे सरकते हैं, परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की। तो इस तरह के ये घोर तप है ना, दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, काम राग से बल से युक्त हुए दम्भ और अहंकार से संयुक्त होकर के कर्षयंता शरीरस्थम, और अपने शरीर में स्थित भूतग्रामम अचेतसा माम चैवंत शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान, वो आसुरी तप करने वाले लोग हैं। और एक बात और मैं पकड़ के बताता हूँ, तामसम, आपने पूछा तामस तप क्या है, कहते मूढ़ ग्राहीण आत्मनो, मूढ़ता पूर्वक हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के साथ, यत पीड़या क्रियते तपा, मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित किया जाता है, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामसिक तप है। दूसरे को नष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसिक तप, और शरीर मन वाणी को कष्ट देते हुए किया जाता है, और बड़े मूढ़ता पूर्वक हट से जो किया जाता है वो तामसिक तप। चंद्रकांता जी पूछिए, माता चंद्रकांता जी पूछिए, क्या पूछ रहे? हाँ जी, स्वामी जी सादर नमस्ते। जी जी, आपने ये बताया था कि योग सूत्र में, योग में एक सूत्र है कि साधक दुराचारी छूने को भी प्रेज करता है, दूर रहता है। जी, उसके विषय में भी वो कौन सा सूत्र है योग का? शौचात स्वांग नंबर क्या? शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा, दूसरे पाद का संख्या भी बता देता हूँ जी, संख्या। शौचात हाँ स्वांग जी, जुगुप्सा परैर संसर्गा, मैं उसकी सूत्र संख्या बता देता हूँ। ये 40वां सूत्र है दूसरे पाद का। अच्छा जी, 40वां सूत्र है दूसरे पाद का, साधन पाद का, योग सूत्रों में। साधन पाठ का, ठीक हाँ है जी, धन्यवाद। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा शांति पाठ कराएं। अगली बार ये अपना अपना प्रश्न लाएंगे और हम प्रश्नोत्तर ही रख लेते हैं, मतलब शुरू से ही, जैसे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अपना अपना प्रश्न ढूंढ कर लाएं। जैसे आज इन्होंने कुछ कुछ रख दिया ना बीच में, दूसरा विषय भी, तो अगली बार जो भी जिसका प्रश्न है, कोई भी विषय आप ले आए, आध्यात्मिक होना चाहिए, जीवन की समस्याओं से संबंधित होना चाहिए, या कोई शास्त्रीय विषय जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो। का समाधान एकदम विषय का नाम है ना, है जी, अपन अगला जो सत्र रहेगा उसमें हो जाएगा संघ का समाधान, संघ का समाधान, आध्यात्मिक संघ का समाधान। आध्यात्मिक संघ का समाधान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति।
वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। शास्त्री जी जयकारा लगवा दो, शास्त्री जी व्याकरण शास्त्री जयकारा लगवा दो आप। अच्छा अच्छा, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। गुरुवर स्वामी विरजानंद महाराज की जय हो। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। वीर पंडित लेखराम की जय हो। महात्मा हंसराज की जय हो। गुरुवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय हो। आर्यवीर पंडित शुक्रराज शास्त्री की जय हो। समस्त आर्यवीर महात्माओं की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। तृणवंतो विश्वम आर्यम, तृणवंतो विश्वम आर्यम। सभी को सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। और अगली बार जो है अब कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न आप लेकर के आइए और उन सारे प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से उनका उत्तर दिया जाएगा। शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते।